शिव भैया से बात कर लो। यूटी तो रिवीजन के लिए कैसे करें? क्या टॉपिक है? फैक्टर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल। सारे जो असाइनमेंट करें वो कर लो। इसके बाद भी पहले वो जरूर अच्छे से कर लेना। ये ठीक ठीक तैयारी हो गई, लेकिन इसके बाद भी कर रहे हो तो पी बैक उठा लो 10 साल में, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पी बैक मिल जाएंगे, आइडिया नहीं है। नेट पे लिखो पी वाई क्यू ऑफ दिस चैप्टर, पहले लिंक पे मिल जाए। शिव जैसे ले हाँ, 1 या 2 दिन की तो नहीं है, तो 2 दिन से तो आप आ भी गए हो, इससे पहले की तो अपलोड है। अच्छा, 14 के बाद तो आपके सामने ही तो है। 14 से पहले हाँ उसमें है, 14 से पहले की असाइनमेंट भेज सकते। तेरे ऊपर है भाई, तेरे को आता नहीं है कैसे देगा भैया तो मेरे पेपर में 17 आए थे। 17 आए हैं यार, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, इसी चक्कर में 17 है। फिर भी कम। हाँ, मैं वो अगली बार प्रैक्टिस करूँगा। आ जाओ। ये करके आया। अगली क्लास दिखा। एलपी रेट ऑफ चेंज जैसे ही खत्म हो रहा हो उसी वक्त बोल देना, एनसीईआरटी से उसी वक्त शुरू कर दो। नंबर चाहिए ही चाहिए। तेज पड़ेगा देख आज। इसमें तो कोई मिस्टेक है। कर ले ठीक। तो भैया से करा दो। सैटरडे को 8 से 9 नहीं दे सकता। भैया को बोल दे कितने बजे काम तो दिखा, खाना बना। देख कितना शाना है। भैया से बात कर, कल काम करके भैया तुम रोज पिटने लगोगे, अब तुम बिगड़ रहे हो। अगली क्लास पिटाई कर दूँ। वो क्वांटिटी वाला टेस्ट का मैं ऑनलाइन पेपर ले लूँ आपसे? क्यों? समय पे बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं नहीं ऑनलाइन नहीं देना, लेना ही नहीं। भैया से बोल दो, क्योंकि मैं मम्मी के साथ फंडामेंटल खत्म करना है। मम्मी के साथ ना फंडामेंटल खत्म करना है। नहीं चलेगा, ऑफलाइन ही देना। ले लेना भैया से ले। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके ओके, गुड इवनिंग।
छुट्टी क्यों बार बार कर रहे हो? बार बार कर रहे हो आप छुट्टी? एक महीने में कितने की? बस। आप इसमें ही पहुंच गए। क्या बात है, आज तो चमक रहा है लड़का। सामने देखे, उसने बोला इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। किसी ने कर भी लिया हो तो थोड़ा सा और ध्यान से सुनना। ऐसे कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करके आंसर तो निकल जाते हैं, लेकिन या तो सोच में थोड़ी सी कमी रह गई, आंसर सही है, या सब ठीक भी करा और आंसर में बस एक आधा शब्द कम लिखा है, नंबर कट रहे हैं, तो वो गलती है। और वो शुरू में ही गलती, छोटी गलती लेके चले तो बाद में वो दिक्कत ज्यादा दे देगी। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मोमेंट ऐसा है, उसने बोला ये एक एपी है, तो आपका पूरा ध्यान है सर एपी बोल दिया गया है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी पूछे अगर फॉर्मुलों से पॉसिबल है तो एपी बोला, एपी के फॉर्मुले लगा सकते। फिर उसने बोला आप सब देख रहे हो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 5 ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं। एक बार ही बताना, अगर 5 ही ऐड करना है तो इसमें क्या हर तरह का नंबर इस एपी में आएगा या कुछ पर्टिकुलर नंबर ही आएंगे? सर ये तो मार्जिन है ना 5 का, 18 में 5 ऐड करें तो 23 आना है। जैसे इससे अगला नंबर लिखेंगे तो 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। और कोई पूछे इस एपी में क्या 19 कोई टर्म है, तो बताओ इस एपी में 19 कोई टर्म है या नहीं है? नहीं है। 20 नहीं है। 21 22 23, तो सारे टर्म इसमें होना जरूरी नहीं है। तो बोल रहा है 5 बढ़ाते बढ़ाते ना कहीं इस एपी में 78 आ रहा है। अभी पूछ नहीं रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अथॉरिटी से बोल रहा है आ रहा है, बोल रहा है कौन से नंबर पे आएगा। तो एक बच्चा सर 5 ऐड करके लिखते जाते हैं, 78 कभी आ ही जाएगा, तो फिर गिन के बता देंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे नहीं इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, पक्का टाइम लग जाएगा, तो कैसे करें? तो मुझे नहीं पता ये इस एपी की कौन सी टर्म है, 10वीं या 15वीं है, उसने पूछा भाई कौन सी टर्म है। तो जब नहीं पता हो ये कौन सी टर्म है तो कौन सी मानी जा सकती है? एनएच। लेकिन एनएच टर्म तो नॉर्मली हम लास्ट टर्म को मानते थे, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये लास्ट टर्म है, इसके आगे नहीं होंगी इसमें? क्या ये कहना चाह रहे हो? सोच सही करो ना, आंसर तो हो जाएगा। वो जाने देना, मैं आंसर निकालने की भी बात नहीं कर रहा भाई। ठीक है, इसका रैंक नहीं पता, ठीक है, आप इसे एनएच मान सकते हो, मना नहीं कर रहा, मान सकते हो, सही है, उसी से आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एनएच टर्म को लास्ट टर्म कहते थे, तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या आप इसको लास्ट टर्म कहना चाह रहे हो क्या? फिर क्यों, फिर एनएच कैसे मानोगे? सर एनएच का नाम सिर्फ लास्ट टर्म ही थोड़ी है, उसको तो जनरल टर्म भी कहते हैं। एनएच टर्म जनरल टर्म भी होती है, वो कोई भी टर्म निकाल सकती है। ठीक है, किसी का भी रैंक निकाल सकती है। तो मैंने बोल दिया खैर अभी लास्ट टर्म ही मान के चलना। ठीक है, मैंने रफ बोल दिया भाई पता नहीं है कौन सी टर्म है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट एनएच टर्म विल बी 78। उसने बोला कौन सी टर्म 78 होगी, 10वीं 15वीं 20वीं, गिनने में कौन सी? क्लियर है ना ये बात? तो एनएच 78 है, और एनएच टर्म को हम ऐसे लिखते हैं एन। ये एनएच टर्म किसके इक्वल है? उसने बोला कौन सी टर्म 78, आपने बोला एनएच टर्म 78 है, यानी एन की वैल्यू अब निकालनी है, कैसे निकलेगी? एनएच टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। किसके इक्वल है? इस एपी में ए
3 है, डी ऑलवेज, मतलब तुम्हें दिख भी रहा है डायरेक्ट मत डाल देना, पहले मेंशन करना है, दिखाना है ए क्या है डी क्या है। डी क्या है, सेकंड टर्म में पोस्ट टर्म में प्री टर्म माइनस कर दोगे, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5। ए की जगह हमने 3 डाल दिया, एन हमारा मिसिंग है, निकालना है, डी की जगह 5 ऑलवेज ब्रैकेट में डालिएगा। तो बच्चे बोलो एन निकालना है, ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग करोगे तब भी निकल जाएगा, डायरेक्ट शिफ्टिंग करोगे तब भी निकल जाएगा, क्या बेटर है सर? ब्रैकेट खोलने में मल्टीप्लाई टाइम खराब हो जाता है, सीधा शिफ्टिंग करो। तो ये नंबर इधर 3 प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, तो बोलो भाई 78 माइनस 3 बोलो क्या आएगा 75। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा 5 15 75, -1 उधर जाके +1, 15 + 1 क्या आया, ठीक है आंसर आ गया। और मैंने गलती कर दी, किसको पता है कौन सी? सभी को ढूंढने में आनी चाहिए। कल एंड होते होते बोल भी दी थी हमने गलती। उसने क्या बोला था, विच टर्म इज 78, कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म में रैंक पूछा जा रहा है आपसे। और एन का मतलब एपी में रैंक नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म होता है। एन का मतलब रैंक नहीं होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। जैसे आखिरी बच्चा वहां कहीं बैठा है, एक बच्चे ने पूछा भैया बच्चे जरा गिन के बता देना कौन से नंबर पे बैठा है, तो मैंने बोला मेरे बैच में भाई 70 बच्चे हैं, इस बैच वाले बैच में। तो बच्चा कह रहा है मैं ये नहीं पूछ रहा भैया कितने बच्चे हैं बैच में, मैं ये पूछ रहा हूँ आखिरी नंबर पे जो बच्चा बैठा है उसका रैंक क्या है। जब 70 है मान लो तो आखिरी का रैंक 70th, रैंक 70th है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 है, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है भैया, कहानी क्लियर हो गई? तो खैर, तो बोलो यस। मैंने बोला था कि शुरू में माना था, उसने बोला था कौन सी टर्म 78, हमने क्या माना था एन है, तो एन क्या आया, तो बोलो आंसर 16 है या 16 टर्म है। मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, एक ऑप्शन में 16 लिखा और एक ऑप्शन में 16 टर्म लिखा है, उसने बोला विच टर्म इज 78, तो क्या आंसर है 16 या 16 टर्म? तो यही बेटर आंसर है ना, तो यही लिखना पड़ेगा। करो। सिक्सटीन टर्म, बस जिसने कईयों ने कर रखा होगा 16 टर्म कर रखा है तो आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो, दिमाग लगाओ वो भी ऐसे ही होगा। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। अच्छा फिक्स है, करता हूँ भाई। एक मिनट, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना फिर फटाफट से, ठीक है। 3 8 13 18 में बच्चों बोल रहा है नंबर एपी के बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 78 आ जाएगा, कौन सा टर्म होगा? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं पता कौन सा टर्म होगा, हमने मान लिया एन टर्म 78 होगा, एन टर्म 78 है, एन टर्म का फॉर्मूला ले लिया, ए यहाँ 3 है, डी 8 माइनस 3 5 है, वो पुट कर दिया, शिफ्ट करके एन निकाला, 78 माइनस 3 75, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में कैंसिल करा 15, 15 + 1 16, एन 16 आ गया। लेकिन एन आंसर मत बोल देना, उसने ये नहीं बोला इस एपी में कितने नंबर है, बोल रहे कौन से नंबर पे 78 है, रैंक बताना है। तो इस एपी में अगर इतने ही नंबर हैं तो 16 नंबर है, और अगर 16 नंबर है तो आखिरी 16वां हुआ, तो इसका रैंक क्या है 16वां, 16th टर्म आंसर। बोलना कंफ्यूजन ऑनलाइन तीनों बच्चों में से कोई भी। हाँ हाँ, कल बात हुई थी ना हमारी आपकी कि नंबर ऑफ टर्म माइनस में तो नहीं गिन सकते ना डिवाइड में गिन सकते, तो ऐसा कोई आंसर आएगा तो पॉसिबल नहीं है। बोलना दिक्कत बच्चों? हो गया? एक सेकंड सामने देखना, अगले क्वेश्चन के लिए बेसिक दे देता हूँ, एक सेकंड सभी बीच में रोक दो, चाहे यही चल रहा हो। अगले क्वेश्चन की थ्योरी सुन लो, क्योंकि थोड़ा सुन के आप ज्यादा कर लोगे और आपको फिर ये नहीं लगेगा कि घर जाके 4 बारी और करना है, यही अभी ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, एपी में 5-5 का गैप चल रहा है जैसे इसमें, तो मैंने अभी पूछा ही था भैया कि जैसे क्या इसमें 14 नंबर आ सकता है, इस एपी का टर्म 14 हो सकता है, तो बच्चा बोलेगा 13 में 5 ऐड करके तो 18 आ रहा है, 14 कहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा, 15 कहाँ आएगा, नहीं आएगा। फिर अभी तो उसने बड़ा ऑथोरिटी से कह दिया था इसमें बढ़ते बढ़ते 78 आएगा, कौन से नंबर पे हमने निकाल दिया। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है, और मैं इसमें ऐसे कोई रैंडम कुछ भी बोल दूं 113, मैंने बोला 5-5 ऐड करके 113 इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैंने बोला बताओ इस एपी की टर्म 113 है या नहीं है,
ठीक है, अब ये तो करने वाले नहीं कि तुम 5-5 ऐड करके यहाँ इसके नजदीक पहुंच के फिर देखोगे आया नहीं आया, तो बड़ा लंबा है। तो बच्चा फिर पूछ रहा, सोच रहा है सर अब ऐसे कैसे बताए, शुरू में जबरदस्ती मान रहा है वो। एन टर्म इसकी क्या है 130, एन टर्म 113 लेके 113 लेके फॉर्मूला डाल के एडी डाल के शिफ्ट मारा। लास्ट स्टेप में मान लीजिए आपका एन 25.5 आया, ठीक है, तो आपने जबरदस्ती माना एन टर्म 113 है, 113 लिख के ऐसे ही सॉल्व कर दिया। एन आया 25.5, यानी ये कौन सी टर्म है 25.5वीं, पॉसिबल है या नहीं है सर? जब आप गिन रहे हैं चीजें, टर्म गिन रहे हैं पहली दूसरी तीसरी, तो 25वीं हो सकती है, 26वीं हो सकती है, 25.5 रैंक नहीं हो सकता। आप चीजों को डेसिमल में नहीं गिन सकते। बच्चे गिन रहे हैं 1 है 2 है, ऐसे थोड़ी कह देंगे 2.5 है, पूरा ही गिनेंगे ना भैया, ठीक है। तो रैंक डेसिमल में नहीं आ सकता। अगर एन डेसिमल में आ गया तो इसका मतलब 113 इस एपी की टर्म नहीं है। लेकिन बोलते जाना, मान लो आपने एन टर्म 113 बोला और एन निकाला, जल्दी बोलना, एन निकाला 13, बोलो ये इस एपी की टर्म है या नहीं है? 13वीं टर्म तो हो ही सकती है। लेकिन एन आ गया 13.5, इस एपी की टर्म है या नहीं है? 13.5 रैंक नहीं हो सकता, फिर कोई इस एपी की टर्म नहीं है। लेकिन एन आ गया -6, इस एपी की टर्म है या नहीं है? -6, क्या बच्चों को माइनस में किन्हीं चीजों को गिनना, माइनस में गिन ले भाई, -1 -2 -3, बैच में -80 बच्चे हैं, ऐसे बोल दे, ऐसे थोड़ी होता है, तो प्लस में गिन दिए चीजें। तो एन माइनस में आ गया, वो भी पॉसिबल, यानी तब भी इस एपी की टर्म नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चे अगला सोच रहे हैं शायद मेरे से पहले कर लेंगे, ये वाला खत्म करो पहले फटाफट से। स्क्रीन क्वेश्चन कोई कर रहा है तो बता दो, सबका हो गया? आप सामने देखो, अब रोक दो, अब आप पहले मत करना। वैसे अगला सेम है भी नहीं शायद, मैंने जो टाइप बोला है वो है भी नहीं, सारे रोको। एक गलती करूंगा बस ऐसे समझाने के लिए, कुछ नहीं, आप गलती बताते। उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, भूलना मत, नंबर ऑफ टर्म पूछ रही थी, ठीक है। एपी उसने कह दिया है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल भी सकते, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ना मतलब अजीब अजीब से हो जाते हैं आजकल, पुराने जमाने में बच्चे कमजोर वीक बहुत होते थे, लेकिन ऐसे नहीं मिलते थे हमें। अभी कैसे कैसे बच्चे इक्का दुक्का मिलता है, ऐसे बड़े बड़े बैच पढ़ा रहे हो ना, बच्चे बोलते कितना गिनने है, कितना आसान है, 1 2 3 4, कितनी टर्म है? 4 है। क्या ये 4 है? नहीं, ठीक है, क्यों 4 नहीं है सर? बीच में बहुत सारी छोड़ी भी तो हुई है, ये बात क्लियर हो गया ना? तो ये तो बीच में बहुत सारी छोड़ के फिर आखिर की कोई लिख दी है, तुम्हें क्या पता यार 4 है, क्योंकि बीच की छूटी हुई है, तो नहीं पता कितनी है। अगर इसका रैंक पता लग जाए आखिरी का, कि गिनते गिनते आखिरी मान लो 50वीं आ गई, तो फिर तो नंबर भी कितने हैं? 50। तो तुम्हें यही नहीं पता आखिरी कौन से नंबर की है, और आखिरी का नंबर ना पता हो तो क्या मानते हैं हम? एन टर्म। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट एन टर्म इज 205। कौन सी टर्म 205 है? एन टर्म। अब सबको पता है यार, ये पूरी एक्सरसाइज में, और बिल्कुल एक आसान सी बात हर क्वेश्चन में कराता है, ठीक है, कि एन टर्म मतलब गोवा फिर आगे इसका क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। आपने एन टर्म का फॉर्मूला डाला, एडी आपको पता है, यहां भर दोगे, अभी एन आ जाए, ठीक है। आप तो गलती बताना, ए बोलो यहाँ क्या है? 7, डी बोलो 7 - 13 या 13 - 7, पोस्ट -3 13 - 7, डी कितना आ जाएगा? 6। ए की जगह मैंने 7 डाल दिया, एन मेरा मिसिंग है, डी 6 है, तो बोलो एन कैसे निकालोगे? ब्रैकेट खोल के या शिफ्ट करके? एन ऑलवेज शिफ्ट करके निकालना है। +7 उधर जाके -7 होगा, माइनस कर लेना 198। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेना 33, एन 33 + 1 आ जाएगा 34। कोई बच्चा कहता है गलती तो बता दो, वो आप अनोखे ही, आपको विश्वास नहीं होता ना जब मैं कहता हूँ कोई बच्चा ऐसे गिन लेगा ये 4 है, आप भी कहते हो भैया अपनी कहानियां बना बना के बोलते हैं। एक क्वेश्चन पहले जरा सी बात बताइए, वो ही नहीं समझ में आई, मैंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है कुछ। अब आपको गलतियां दिख रही है कम से कम 40 बच्चों, ठीक है, वो नहीं अजीब से अनोखे से, ठीक है। क्या गलती बताओ? क्या? गरीब है, इसको मत सुनो, ठीक है। हाँ जी, कितने आए थे गलती के लिए बताओ तो सही, क्या गलती है? सर आपने ये नहीं लिखा 34 टर्म, पूछा क्या है? पूछा क्या है? नंबर ऑफ टर्म को क्या कहते हैं हम? एन। हाँ तो गया, अब की बारी रैंक थोड़ी पूछा है, देख रहे हो कितने गरीब आदमी हो। ध्यान से सुनना, एक शराबी नशेड़ी, उसके पास बॉटल होती है एक, पक्का बेवड़ा कहते हैं उसे,
उसको देखोगे ना, उसका क्या है, उसके पास बस एक बोतल है, उसको पानी पीना है, वही शराब वाली बोतल, पानी डाल दे, ठीक है। उसको सब्जी खानी है, जब नशे में होता है वो बोतल लेके चला जाता है, बोलिए डालिए इसमें सब्जी डाल दी, ठीक है। तुम्हें मतलब हर क्वेश्चन एक ही है क्या? हर किसी का आंसर एक ही होगा क्या? थोड़ा, ठीक है भैया, अजीब अजीब बातें नहीं कर लेते आप, ठीक है। अरे नंबर ऑफ टर्म पूछा है, वो एन ही है, आंसर आ चुका है, कर लो। हाँ जी, ब्रैकेट क्या था बताना, मतलब वो माइनस का हो तो डालना जरूरी हो जाता है, माइनस का नहीं है मान लो डी, तो बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, तो रूल है, उसे आप गलत कैसे कह सकते हो, डी माइनस में होता तब डालना, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई? जो पूछा उसको फोकस तो कर लो, पता है तो तुम्हें भी, इतने समझदार आप पक्के हो, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म पूछी है, नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कहते हैं, एंड रटो मत, जो पूछा उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आधा नंबर की भी गलती क्यों करनी है हमने, नंबर ऑफ टर्म एन ही कहा जाता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्म को एन आ चुका है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने नंबर है, 34। अगर वो रैंक पूछता आखिरी टर्म कौन सी है, विच टर्म इज 205, विच टर्म इज 205, तो 34 आंसर नहीं था, तब तक 34 टर्म। अब बोल रहे नंबर ऑफ टर्म बता, नंबर ऑफ टर्म को तो हम एन ही कहते हैं, तो एन ही 34 है, सही है। साथ रहना पहली बारी में, कोई भी, ये बहुत बारीक बात है, इतनी गलती तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब मेरा अपना तरीका है, मैं घुमा फिरा के बोलूंगा, थोड़ा सा इंसल्ट फील कराऊंगा, तो बच्चा अगली बारी ठीक तभी तो करेगा। लो जरा सी बात पे खींच दिया मेरे को, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तो अगली बारी वो गलती करेगा ही नहीं सर। बढ़ाओ भाई, तेजी से करो यार, रुके कहाँ, 5-6 क्वेश्चन आगे कर लेगा इतनी देर में, जल्दी जल्दी कर, सारे बच्चे जल्दी जल्दी करो। कौन फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर चुका है, 6th 7th 8th 9th, देख रहे हो कितने आगे चल रहे हैं बच्चे, 10th 11th 10 तक भी पहुंचा हुआ है बच्चा, बढ़ो ना आगे, रुकते क्यों, सब बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हो। बस जब मैं करा रहा हूँ तब सुन लेना कि कोई छोटी मोटी बात छूट तो नहीं रही है। हो गया बच्चों, हो गया भाई, इधर देखो, पूरा बैच छोड़ दो, एपी भैया इन दोनों पार्ट के लिए उसने पहले ही बोल दिया है, और नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं, बस 1 मिनट ए और डी तक साथ रहना, फिर आप कर लेना। अच्छा है छोटी सी बात, लेकिन सुन लीजिए, और ये कोई जरूरी नहीं है कि किताबें इसे ठीक रखें, तो इसे रूल मत मानना, एक्चुअली रूल होता है भाई, किताब भी तो कोई इंसान ही लिखेगा ना, तो इंसान को पता उसने सही लिख भी दिया, फिर टाइपिस्ट करेगा, टाइपिस्ट टीचर नहीं है, टाइपिस्ट गलत टाइप कर सकता है, तो किसी किसी किताब में गलती दिख सकती है, लेकिन एक रूल होता है, दुनिया का कोई भी पैटर्न के नंबर लिखो, पैटर्न दिखाने के लिए मिनिमम कितने नंबर दिखाने पड़ेंगे, 2 से पैटर्न नहीं सेट होता कभी भी, कम से कम 3 दिखाना पड़ेगा पैटर्न, एक बात। और जब हमें बीच में बहुत सारे नंबर छोड़ने होते हैं ना, तो हम बीच में बस कितने डॉट डालते हैं, ठीक है, ये भी रूल बना रखा है इन्होंने कि गिन के डॉट 3 ही डलेंगे, ना 2 डलेंगे ना 1 डलेंगे, बाकी इसके नंबर नहीं कट रहे, मैं ये नहीं कह रहा, आप इसका ध्यान दे लेना, लेकिन मैं एक नॉलेज वाली बात कह रहा हूं कि ऐसे कोई अच्छी किताब है तो सब बताती है कि पैटर्न के नंबर लिखते हैं तो शुरू के 3 लिखते हैं, फिर उसके बहुत सारे छोड़ते हैं तो 3 डॉट डालते हैं, किताब तो कहती है ना, तो एक बारी तो पता होना ही चाहिए, अब डॉट वैसे जितने मर्जी डाल दो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भैया। अब वापस आओ, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं सर, पता नहीं कितनी, तो लास्ट नंबर टर्म का रैंक नहीं पता, अगर इसका रैंक पता हो, मान लो ये 100वां नंबर है, तो गिनने में नंबर भी कितने हो जाएंगे, 100, और नंबर ऑफ टर्म को हम क्या कहते हैं, एन, वो ध्यान देना, एन आ गया तो नंबर ऑफ टर्म आ गया, तो मुझे नहीं पता भाई ये कौन सी टर्म है, तो इसे कौन सी टर्म बोलूंगा मैं, एन टर्म, और एन टर्म क्या है, बच्चा कह रहा है निकाल तो मैं लूंगा, भाई निकाल तो लोगे, लेकिन यहाँ डी में थोड़ा कोई एक आधा बच्चा गड़बड़ कर सकता है, ए चेक करो 18 है, डी निकालना है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करना है, मिक्स फ्रैक्शन सिंपल करोगे, 15 टू द 30 + 1 लगा, आगे वाले को, इसको भी लगा, ठीक है, क्या आया 31/2, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करोगे 18, ठीक है भैया, डिवाइड के नंबर है, माइनस लेके एलसीएम, एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा, 2 1 का एलसीएम क्या आ गया, 31 की 1 से मल्टीप्लाई 31, 81 की 2, 18 की 2 से मल्टीप्लाई 36, 31 - 36 -5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब गलती बताना अगर हो तो, 18 है, n - 1 डी की जगह
-5/2 भैया ब्रैकेट में डालो ना यार, इक्वल है -47, n -1 इंटू -5/2, n निकालना, शिफ्ट करना बच्चों, पहले 18 इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा, जिसको लगता है वो अच्छे से कर लेगा, उसके लिए कैलकुलेशन खास नहीं है, शुरू कर लो और आगे बढ़ जाओ जिनका आगे चलो। जिसको जरा भी दिक्कत है, देखिए डिवाइड का नंबर है, माइनस का नंबर है, आपको पता है यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है, किसी किसी बच्चे को लगता है गलती हो जाती है, तो हो जाएगी, पहले सुन लेना, फिर जबरदस्ती मत भागना। ठीक है जी, यहां तो कुछ पूछना है? अब देखो दोनों नंबर माइनस के प्लस होंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो प्लस आपने नॉर्मल में कर लेना है, साइन माइनस का। अब देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं खोलना है, शिफ्ट करना है, ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला, यानी राइट पे -65 तो पहले से ही है आपके पास, ये 2 ऊपर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला -5 डिवाइड में, सिंपल। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आपका कट गया, 5 13 65 कट गया, और n -1 13 2 क्या आ गया 26, और n शिफ्ट कर लोगे 26 + 1 27, नंबर ऑफ टर्म पूछे, नंबर ऑफ टर्म को तो मैं नहीं कहते, रैंक नहीं पूछा उसने, विच टर्म इज -47 ऐसे नहीं कहा। और जब अगर कंफ्यूजन हो सर ये छोटी सी बात पता नहीं है, अजीब सा दिक्कत सी दे देती है, तो दोनों आंसर लिखो, n नंबर ऑफ टर्म है और फिर ये भी लिख दो 47 टर्म, जब कंफ्यूजन है तो सब कुछ लिख दो, नंबर ही ना काट पाए कोई टीचर, वैसे इतनी खास बात है नहीं, नंबर ऑफ टर्म पूछी उसको तो है नहीं कहते, तो नंबर ऑफ टर्म यानी n आ गया 27, कहानी क्लियर है, कर दो फटाफट। बढ़िया बढ़िया बच्चे आगे निकल पड़े हैं, थोड़ा थोड़ा आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट में टीचर से चाहे आप तो 2 लाइनें आगे हो, आगे निकलने की कोशिश करते हो, उसी दिन आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। आपकी कोशिश हर क्वेश्चन पे पहले करने की होनी चाहिए। और आगे चलो, और आगे चलो। 5.1 हमने छोड़ दी थी, हमने शुरू 5.2 से किया था। हाँ ये है, याद है। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई देखा करो ना, ये -5/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप अगले स्टेप पे हो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड का नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला -5 डिवाइड, फिर काटा पीटी मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से। शिफ्टिंग में कोई कंफ्यूजन है इस स्टेप पर तो बोल दो किसी को भी, शिफ्टिंग में कंफ्यूजन है तो बोल दो, ये स्टेप तक क्लियर है। ये क्या है मेरे पास, n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -5/2, ये तो क्लियर है। और आप ये सोचो, अपना भी डिवाइड का नंबर माइंड में मत रखो एक बार, जो आपको दिक्कत लग रही है, मुश्किल लग रहा है, अगर सिर्फ -5 मल्टीप्लाई हो रहा होता तो आप डिवाइड में ले जाते, और मान लो ये ना होता, सिर्फ 2 डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में ले जाते, तो यही करना है, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, वही करा, फिर काट दो, काट तो दो भी, माइनस से माइनस काट दिया, 5 + 13 65 काट दिया, 13 2 26, फिर नॉर्मल शिफ्ट आ गया। n, हाँ वेरी गुड, 27। कोई कर रहा है स्क्रीन क्वेश्चन, कर फटाफट कर, बाकी आगे बढ़ो, कहाँ अटका बता, 8 पे ही अटक गया, नहीं तुम्हारा 8 तो ऊपर गया, हमारा वाला खो गया ना, वही बन गया। कर ट्राई करो, क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म को n कहते हैं, ध्यान, बहुत सारे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, 5 साल 6 साल हो गए।
इधर देखो बच्चों, रोक दो। गेम सबको पता है कैसे खेलते हैं? जैसे मैंने कहा रोक दो, दोबारा सुन लो गेम के रूल। बच्चा पीछे देख रहा है, नीचे देख रहा है, ध्यान नहीं लगा रहा, पीछे वाला उसे लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, छोड़ना ही नहीं है। सचेत भाई ठीक से खेलनी है, ये बहुत गड़बड़ करता है। ठीक है, पढ़ता सही है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल तो फॉलो सबको करने पड़ेंगे। अब आ जाओ, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। एक बारी पहले बताओ, ये एपी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एपी बोल दिया, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकल सकता है, निकालोगे। डिक्रीजिंग है, 3 दिन कम हो रहा है, हर बच्चा चेक कर रहा है, तो 3 दिन कम करते करते माइनस के नंबर भी आ ही जाएंगे इसमें, है ना। जैसे 2 - 3 करोगे, -1, -1, -3, -4 आएंगे माइनस के नंबर। तो बोलता है घटते घटते ना कहीं कहीं इसमें -150 भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बोल रहा है आप चेक करके बता दो इसमें -150 आएगा कि नहीं आएगा, इस एपी की -150 टर्म हो सकता है कि नहीं। हमने अज्यूम कर लिया, जबरदस्ती मान लिया, अब उसने तो कहा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैंने अपने आप से मान लिया लेट एन ए टर्म इज -150। एन ए टर्म का फॉर्मूला a + n-1d, किसके इक्वल है माइनस। ठीक है भैया, अब आप ए और डी यहां से उठाकर यहां डाल दोगे, शिफ्ट कर दोगे, एन निकाल दोगे। जरा जल्दी से बोल दो, अगर एन 15, 16 कोई कंप्लीट नंबर आ गया तो बोलो फिर ये इस एपी की टर्म है या नहीं। 15, 16, 20 कुछ भी आ गया, 15वीं टर्म, 16वीं टर्म, 20वीं टर्म हो भी सकती है, तो ठीक ही है। तो ये इस एपी की टर्म है। ठीक है, लेकिन एन आ गया 15.5 तो एन आ गया -15 तो आप ही कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है। डालो एडी, शिफ्ट मारो, आएगा आंसर। अभी कर दो, फटाफट कर दो। किसी को बात समझ में नहीं लगी तो बोल दो। तो अब कोई कैलकुलेशन पे अटका हुआ बैठा है वो देख सकता है स्क्रीन, बाकी आपसे हो रहा है आप ही करना। A11 है, D 8 - 11 -3 है। A की जगह 11, D की जगह -3 इज इक्वल है -150। चलिए अब 1 मिनट पूरा बैच दोबारा छोड़ दो, होने दो। क्योंकि है क्या, कर पा रहे हैं बच्चे, लेकिन 3-4 बच्चे ना वो बेचारे प्लस माइनस में तकलीफ में होते हैं, और वो जब सारे नहीं देखते ना, वो भी नहीं देखते, बोलते मैं इतना कमजोर थोड़ी हूँ। कमजोर को यही नहीं पता वो कमजोर है, वो अपना मैच खराब कर देगा, इसलिए सबको ही रोका जाता है। बोलो +11 उधर ले गए तो क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, अब n-1 इंटू -3 है, दैट इज, ये दोनों नंबर माइनस के प्लस होंगे, साइन माइनस का रहेगा, -161। ठीक है, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस से माइनस कर गया, 161 3 से एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है भैया, जब आप डिवाइड करोगे 53.666 ऐसे चलता हुआ आ जाए, 53.666। तीसरा डिजिट छोड़ रहा हूँ, 5 से बड़ा छोड़ रहा हूँ, तो इसको एक बढ़ा दूंगा, राउंड ऑफ कर दिया, 53.67। ठीक है, और अभी बीच में हम कुछ नहीं कह रहे, एक बार पूरा एन निकाल ही लेते हैं। बोलो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 53.67 कंप्लीट नंबर, 53 + 1 कितना हो जाएगा, 54 पॉइंट। तो नंबर ऑफ टर्म आई तो है भैया, अब हमने माना था ये इसके एन टर्म है, एन आ गया 54.67, यानी ये आया ये 54.67 नंबर पे। तो एपी में 54वीं टर्म हो सकती है, 54th टर्म हो सकती है, 55th हो सकती है, 54.67 तो नहीं हो सकती, यानी ये इस एपी की टर्म। तो लिखोगे क्या, बोलो आंसर तो अभी हुआ ही नहीं, क्या लिखोगे। -150 is not the term of this AP. Reason, because n can't be possible in decimal. ठीक है, क्योंकि n डेसिमल में पॉसिबल नहीं हो सकता, n नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, काउंट ऑफ टर्म, चीजों को गिने तो हम डेसिमल में तो नहीं गिन सकते। ठीक है भैया, इसलिए इस एपी की टर्म नहीं है, क्लियर है। ठीक है, रीजन जिसने नहीं लिखा हो वो ठीक से लिख ले, -150 is not the term of AP because n can't be possible in decimal. सिंपल। किस किसने ये वाला पहले कर रखा है, बहुत ही बढ़िया, गुड, अच्छा कर रहे हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन आगे आराम से हो सकते हो, अभी 1-2 के एडवांटेज में उतना मजा नहीं है।
पीयूष खुद सोच के क्यों नहीं करते? चेक करो, हर बारी देखो स्क्रीन में, मना नहीं कर रहा, लेकिन नकल नहीं लगाएगा, नकल नहीं लगाएगा, ठीक है? नहीं तो अब अच्छे से पिटाई होंगी। हो गया अब टाइम आपका पूरा, सोच के करेगा, आपकी फील्ड पे दिखता है, वो शक्ल के अंदर दिख जाता है, ठीक है ना? जो पूछना है वो पूछ ले, 10 बार ही पूछ लो, खुश होकर ही बताऊंगा, ठीक है? लेकिन कॉपी नहीं करिए। उसने बोला -150 से भी की टर्म है या नहीं है, तो हमने बोल दिया पता नहीं, होना हो एन टर्म मान ली, एन टर्म का फॉर्मूला डाल दिया, ए और डी की वैल्यू ये 11 है, डी -3 है, पुट कर दिया, शिफ्टिंग +11 उधर -11, दोनों नंबर माइनस के, प्लस साइन माइनस का, मल्टीप्लाई का -3 डिवाइड, माइनस माइनस कट गया, डिवाइड कर लिया, रफ नोट खोल के डिवाइड कर दिया, एन 54.67 आ गया, नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में आ गई। क्या टर्म को डेसिमल में गिन सकते हो? इसलिए वो इससे कोई टर्म नहीं है। अगर कंप्लीट आ जाता तो है, 54 ही आ जाता तो है। कहानी क्लियर है? चलो हो गया भैया। कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बताओ, कर रहे हो? जल्दी करो। फटाफट करो बच्चों, बहुत टाइम लेता हूँ। नेक्स्ट, सामने देखो, पूरा मैच छोड़ दो। अब कई बच्चे ठीक कर चुके हैं, ऐसा नहीं उन्होंने गलत किया है, लेकिन राइटिंग में थोड़ी सी कमी दिख रही है, ठीक है? लिखते आप पूरा नहीं हो, उसका नुकसान कोई अच्छा क्वेश्चन आपका कट जाएगा, अच्छा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, तो लिखना सीखो पहले। एपी का क्वेश्चन कितना बढ़िया बच्चा, बोल ऊपर देख, नीचे देख रहा, खींच के वहां दी एक, मेरे से बढ़िया मास्टर तो ये है यार, मैं क्या मास्टर बनूंगा। ठीक है, लेकिन तेरे को पूरा टाइट करके चलेगा ये, तो इसका भी ध्यान रखियो, ठीक है? अब आओ, सारे बोलोगे क्या क्या पूछा है और क्या लिखना चाहिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, क्या पूछा है एपी की? 31st टर्म को क्या बोलोगे? ठीक है, अभी आपकी गलती, आप गलत तो नहीं बोल रहे ऐसे बच्चा, मैंने बोला 31st टर्म को क्या बोलोगे, फॉर्मूला बता रहा है मेरे को a+30d, ठीक है? तो पहले आप समझो टीचर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम आपसे फॉर्मूला तो पूछ ही नहीं रहे, ठीक है? हम कह रहे हैं 31st टर्म को क्या बोलोगे, a31, फॉर्मूला नहीं लिखते शुरू में, नहीं तो आप अगला क्वेश्चन मान लो कोई थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मैंने बोला 31st टर्म 29 टर्म का डबल है, 31st टर्म 29 टर्म का डबल है, अब तुम फॉर्मूले थोड़ी लिखने लगोगे, तुम्हें पहले लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, सर 31 टर्म, सर 29 टर्म, 31 टर्म 29 टर्म का क्या है, डबल के इक्वल है, ये कह रहे हो। तो एकदम से फॉर्मूले नहीं लिखे जाते, पहले क्वेश्चन लिखना सीखो, और फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन लिख दिया, आंसर तो अपने आप ही होगा और सारे तुम खुद ही कर लोगे, क्वेश्चन सही लिखना आना चाहिए। एपी की 31st टर्म पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, टू फाइंड आ गया, A31 पूछा है, ठीक है? फिर क्या कह रहा है वो, जिस एपी की अब गिवन देने पर आ गया, जिस एपी की 11वीं टर्म 38 है, बीच में कोई मत बोलना, आप बताओ 11वीं टर्म को क्या बोलोगे? A11, बहुत ही बढ़िया, 11वीं टर्म A11 किसके इक्वल है? 11वीं टर्म नॉर्मल है, ठीक है? पूरा बैच बोलो, 16 टर्म 73 है, तो A16 73 है। इसी सेकंड पे जैसे ही तुमने इतना पढ़ा या इतना आपके माइंड को दिखाया, आपने इतना लिखा, आपका क्वेश्चन हो चुका है, चाहे आप आधा पेज लिख, थोड़ी भी बुद्धि है ना, हर हालत ये क्वेश्चन हो चुका है।
एक नॉर्मल बच्चा भी मैं कह रहा हूँ, चाहे अभी उसका मैथ्स बहुत कमजोर पे चल रहा हो, वो भी खा जाएगा क्वेश्चन को। 31st टर्म का फॉर्मूला बोलना बीच में मत बोलना। A plus 30D, ठीक है, डर मत, बिंदास बोलो। 31st टर्म पूछिए सर, A+30D माइंड में दिखता है ना, लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में देख रहा बच्चा। सर फॉर्मूला AD चाहिए, AD होने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? AD निकालना है ना हमें, 31st टर्म आ जाएगी अगर हम यहाँ A और D डाल दें, और A और D की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। ठीक है, 11वीं टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? इन दोनों को बोलने तो बीच में कोई मत बोलो। वेरी गुड, देखते हैं जल्दी कौन बोलेगा, तेज कौन है तुम दोनों में। 12वीं टर्म का फॉर्मूला, दो लड़के को गुस्सा आ गया, मैं बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, 16वीं टर्म का फॉर्मूला A+15D, माइंड में सबको दिखता है, मैं बाकी बच्चों को कह रहा हूँ, ये दिखता है कि अगर दो टर्म दे दी, उनके फॉर्मूले जो भी होंगे, एडी की दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करके एडी आ जाएगा, एडी यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करने वाली बात हो गई, आता सबको ही है, बना दो। ठीक है, आप दोनों भी रुके रहो। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत है पहले सोचो कि भाई कोई दिक्कत रह जाती है ना उसी वजह से, जब हम लिख रहे हैं तो हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है, या उसके बाद भी सारा बैच कर चुका है, मेरा क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, मेरे को जबरदस्ती टीचर को कहना पड़ रहा है चलो आगे चलो, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। रोज आपकी मैथ्स खराब हो रही है। ठीक है, पहली एक चीज ठीक करो दोनों, कि जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त टिक जाओ दोनों, उसी वक्त एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जब मैं खत्म करके बैठ चुका हूं तब नहीं बताऊंगा, जब मैं समझा रहा हूं अभी अभी पता लगता है ना ये मुश्किल लग गया, अभी बोलो। जैसे ही ये चीज ठीक हो जाएगी तुम अगले लेवल पे आना शुरू हो। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है, आप नहीं बताया। एलिमिनेशन मेथड में तो कंफ्यूजन है, वो बोलो आता है, फिर भी चेक करो कि आता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कमियां चल रही हैं कि भाई या तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कम है, हाथ तेज नहीं चलते आपके, और बहुत धीरे धीरे करते हो दोनों ही, और आप तो जरूरत से ज्यादा धीरे करते हो, ये फिर भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 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 तेज चलना चाहिए। उसके लिए जब आपकी स्पीड नहीं आ रही ना, घर पे जाके प्रैक्टिस मारो कि यही कर रहे हो ना, थोड़ा तेजी से करो, 2 बारी करो, 3 बारी करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। 10-15D बोलो, अब देखो, बोलो बोलो, तुम भी बोलो। हाँ जी, माइनस, अब 38-73 करना है। चलो यहाँ तो बड़े में से छोटा रफ लिख के माइनस कर लिया, 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, 35, और बड़ा नंबर माइनस का था, ध्यान देना साइन किसका आएगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी करना होता है, यहीं अटक रहे हो आप, यहीं कृपा अटकी हुई है आपकी, आप स्पीड नहीं फिर नहीं करते। माइनस से माइनस कट गया, 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या होगा, बोल भाई बोल, क्या आएगा डिवाइड करके, जल्दी बोल। 5 7 35, अब 7 वापस पुट करो, A+, देखते मैं जल्दी करूंगा तू जल्दी बोलेगा, बोल। 7 डाल दिया, फटाफट बोल, कितना टाइम लगता है देख। +70 उधर लेके जाओ, क्या होगा, माइनस करके बोल फटाफट से क्या आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम को पकड़ लेना बस, इसी को प्रैक्टिस मारना है, समझाने के कच्चे नहीं होते बच्चे। ठीक है, अगर आप पूछने पे आ गए तो समझ में तो हर चीज आ जाएगी, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि बार बार धीरे कर। प्रैक्टिस करो, स्पीड बनाओ, वो जरूरी है। पूरा बैच हमसे हर बारी आगे निकल जाता है पूरा। अब 31 मिनट हम निकालनी है, ए पुट करो, -32, 30 बीच में कोई साइन नहीं, इंटू डी पुट करो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई पहले होता है, 7 3 21, 1 0 तो है 200। ठीक है, अब चलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ भाई, प्लस माइनस भाई हमारी प्रैक्टिस। अब आप ना शर्माते रहते हो, सोचते रहते हो, रफ नोट खोलो और जल्दी जल्दी जैसे भी करते हो, एक कैरी करा 10 हो गया, ये जी पैसे, जल्दी जल्दी करो, क्या बच्चों की तरह करते हो, लेकिन तेज तो कर सकते हो ना, तो भी तुम टाइम मैच कर लोगे बाकी बच्चे से। झिझक मत रखो माइंड में, और जो समस्या है वो बोलते रहो, पूछना है कुछ। ठीक है, अब मैंने इतना समझा दिया, अब मैं रुक गया, बच्चे कर रहे हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, उसी में पूछो बार बार। चलो करो फटाफट से, कर चुका है क्या, कर तेज से कर। कितने बच्चे बोर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, करो करो तेज से करो। कितने महीनों हो गए अब तक स्पीड नहीं आ रही, धीरे धीरे चल रहे हैं अभी तक हम, आधी बात हम समझ नहीं पा रहे। इन तो बच्चों के साथ तकलीफ है क्योंकि मेहनत सही नहीं हो रही, डायरेक्शन सही नहीं है आप। उधर कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, पता नहीं कौन सी। एनेट टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है,
और फिर ये ज्यादा इक्वेशन बनानी है, ये 132 ज्यादा है, 132 ऐड इक्वल। अच्छा फाइट मारा आप दोनों ने अभी, ऐसे में थोड़ा थोड़ा खिंचता रहूंगा, फाइट मारते रहो, देखो अभी ठीक होना है, नॉर्मल में नहीं चलना। नॉर्मल में चलने के लिए आप यहाँ नहीं बैठे हुए हो, बेटर करना है अपने को, तेज करो, फटाफट करो। जहां दिक्कत है अभी पूछ लेना, मैं भी मना बिल्कुल नहीं करूंगा, जहां भी दिक्कत है पूछ लेना। ओके पूरा कर, 31 टर्म निकालनी है, एडी डाल, तो निकला ही नहीं तो पूछा था। देख रहा है, ये भी नहीं पता करना क्या है, हालत है अपनी, क्वेश्चन हो गया तो जल्दी कर, जल्दी मेरे साथ स्मार्टनेस मत दिखाइयो बस। छोटा बच्चा है, वही समझ के पढ़ ले, ठीक ही रहेगा। चल इधर देख, पूरा बैच आ जाओ सामने, कोई भी पेन नहीं चलाएगा। हाँ जी आप, हाँ ठीक है, ट्राई करना, सिर्फ ये बोलने को, एक ही बच्चे को बोलना है क्या दिया उसे क्या लिखना चाहिए। उसमें बोला एनआईपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, गलत हो सकता है, हम पहली बार ही कर रहे हैं, टेंशन मत लेना कि गलत हो गया तो कुछ खासी गड़बड़ हो गई। एक एपी में 50 नंबर है, गिनने में 50 नंबर, इसे क्या लिखूं, ए डी एन, क्या लिखूं, ए बोलूं, डी बोलूं, एन बोलूं, क्या नंबर ऑफ टर्म। देखिए वो थोड़ा सा सोच रहा है, वैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे किसी भी एपी में गिनने में कितने नंबर है, इसको एन कहा जाता है, अच्छे से लॉक करो, ठीक है। तो कह रहे सर एक एपी में, ये तो क्लियर हो रहा होगा, नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं 50 है, उसे हम क्या कहते हैं, एन। मैं कह रहा हूँ शुरुआत बस एक ही गड़बड़ है, अभी कई बच्चे फाइट मार रहे हैं इस बात में, दिया कुछ है उसको लिख नहीं पा रहे, क्या लिख दे, गिनने में टर्म 50 है, एन 50 है, आगे बढ़ो। थर्ड टर्म इज 12, बोलो क्या लिखूं, हाँ सही सोच रहे हो, इतना घबराओ मत। थर्ड टर्म पूरा बैच बोलो, क्या बोलोगे, A3 किसके इक्वल है, ठीक है। अब लास्ट टर्म पूरा बैच बोलो, लास्ट टर्म 106 है। सर लास्ट टर्म, पहली बात आपने बढ़िया किया सर, नहीं पता कुछ भी तो ऐसे ही बोलते हैं एन ए टर्म लास्ट टर्म, तो एन ए टर्म कितनी दी हुई है, मैं कह रहा हूं ठीक है बेहतर है, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप में से कोई शाना है तो कह रहे नहीं सर इससे बेटर लिख सकता था मैं, बताओ एन से बेटर आप लिख सकते थे, जरूरी नहीं है ये सही होगा इससे भी, अगर आप बता दो तो आज मजा आ जाए। ऐसे हाथ खड़ा कर दिया तो बोलो ना लास्ट टर्म 106 है, देखिए जब लास्ट का रैंक ना बताओ तो पक्का कौन सी टर्म कहना पड़ता है, एनएट टर्म, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमने एनएच कह दिया, हो तो जाएगा अब भी। लेकिन बताना नंबर गिनने में कितने हैं, अगर गिनने में 50 नंबर है एपी में तो आखिरी नंबर कौन सा हुआ, 50वां, तो लास्ट टर्म को आप कौन सा टर्म कह सकते थे, A50 कह सकते थे, तो ये और बेटर हो जाता ना, क्योंकि A50 का फॉर्मूला तो A+49 भी है, ठीक है भैया। लेकिन बच्चा कह रहे नहीं सर वो तो जल्दबाजी में, मैंने मान लो मैंने एनएट लास्ट टर्म बोली थी, एनएच लिख दिया, क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है N50 है, तो तुम बाद में डाल दोगे N50, एन की जगह 50 तो लिख ही सकते हो आप, तो भी यही समझ में आ रहा है ना, 50 टर्म 106 है, ठीक है। आप पूछ क्या रहा है, बोल रहा है, बोलो फाइंड द 29 टर्म, मतलब क्या निकालना है, A29, क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस, सारे बच्चे बताओ 29 टर्म कब आएगी, जब ए और डी के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, एक तो थर्ड टर्म दी है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, एक लास्ट टर्म, जबकि गिनने में 50 टर्म हो, तो लास्ट टर्म गिनने में 50 हो तो आखिरी पक्का 85 हुई,
यानी 85वीं टर्म 106 है और 85वीं टर्म का क्या फॉर्मूला, ठीक है। दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, एडी आ गया, उठा के डालो, आंसर आ गया। एक सेकंड और, कोई बच्चे ने ऐसे नहीं शुरू किया, इसमें लास्ट टर्म को एन टर्म ही लिखा, उसका ध्यान नहीं गया उतना कि पता है 50 नंबर गिनने में और लास्ट टर्म 85 है, नहीं सोचा उसने, कोई बात नहीं, एन टर्म का ही उसने फॉर्मूला डाल दिया, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल है 106। कहीं तो डालोगे एन, पता तो है ना एन 50, अब रुक गए थोड़ा सा, तो अब एन तो 50 पता है, पुट कर दो, तो a प्लस 50 माइनस 1 फिर भी क्या आएगा, पहुंचे तो वही आप, फिर एलिमिनेशन मेथड सॉल्व, एडी आ गया, एडी यहां डाल दिया, आंसर आ गया। एलिमिनेशन मेथड में कोई दिक्कत है, मैं पूरे 2 मिनट रुकूंगा, आपको मेरे से पहले ही करना है, करिए जल्दी से, बोलो बोलो। A3 है, उसने बोला एन, बस ट्रांसलेशन बोलना है, एनएपी कंसिस्ट 50 टर्म, इसका क्या मतलब, इस एपी में कितने नंबर है, 50 टर्म्स है ना, इस बैच में 80 बच्चा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एन कहते हैं, एपी में कितने नंबर हैं अगर ये बताया जा रहा है उसे एन कहते हैं, ठीक है। अभी साथ रहो, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो उसने बोला एपी में 50 नंबर है, तो तुम्हें पता है कितने नंबर है, इसे तो एन कहते हैं, तो एन लिखोगे फिर 50 अपने आप से सोच के, एक बात क्लियर हो गई। फिर आगे क्या बोला, थर्ड टर्म 12 है, तो बता रहा है ना एपी की तीसरी टर्म आ रहा है, तो तीसरी टर्म को आप पहली क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हो, पहली टर्म को A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3 बोलेंगे, तो तीसरी टर्म 12 है तो A3 12 है, यही लिखना पड़ेगा। फिर उसने बोला लास्ट टर्म 106 है, ये भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि लास्ट टर्म का जब रैंक ना पता हो तो हमें पता नहीं कौन सी है, तो एन टर्म बोलते हैं, एन टर्म को एन लिखते हैं, यानी लास्ट टर्म यानी AN 106 है। पहले तो यही ठीक से आना चाहिए, सोचेंगे तो हम बाद में अब क्या होगा कैसे होगा। इतना 3 बातें लिखने के बाद उसने बोला 29वें टर्म बताओ, तो 29 टर्म, जब 5वीं टर्म को A5, छठी को A6 कहेंगे तो 29 को A29 भी कहेंगे, निकालनी है तो उसका फॉर्मूला A प्लस 28D आएगा A और D से। अब आपने सोचा भाई AD कहां से लाऊं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला पता है A प्लस 2D 12, एन टर्म का फॉर्मूला पता है, लेकिन ये एडी की इक्वेशन नहीं है, एन फालतू है इसमें, एन पता था 50, वो डाल के छोटा कर लिया, फिर एडी की इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड से एडी आ जाएगा, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर ये सारे बच्चे ना खुल के बिना डरे आप अपने क्वेश्चन पूछ लो तो बात बन जाएगी बहुत बढ़िया से, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आने में आपको बहुत टाइम लगता है कि पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। कर दिया भैया, तुमसे पूछ रहा हूं, कौन सा अटका, 10वां 9वां ही अटक गया, बस यही हुआ है ना तो करना 9वां होगा यार, एक दो बच्चों को मिला लो, आजू बाजू मिल जाओ, जरा डिस्कस कर लो, हो जाएगा। दिखा एक बार कॉपी दिखा, कैसे करता है, डर मत, डर मत, कुछ नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया कर रहा है, बस थोड़ा सा ना राइटिंग एरर, ऐसे गलती भी नहीं है, आंसर तूने सही निकाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े क्वेश्चन करेगा तब तेरी एरर आ जाएगी, जैसे माइनस कर रहा है पता सब है, कोई गलती नहीं है इसमें, लाइन डालो, ठीक है ना। तो उसी में क्या होता है, मान लो साइन मिक्स हो गए, तुमने ऊपर वाला देख लिया जल्दबाजी में, तो वही क्वेश्चन गलत होगा, फिर तुम्हारा मन खराब होगा, मेरी मैथ्स कमजोर हो रही है, जबकि है ठीक, छोटी छोटी बातें ठीक करनी है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो डी क्या निकाला था, तो सही कर रहा है भाई, देख अब ये 4 इधर क्या हो रहा है, प्लस, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस, है ना, इसी वजह से दिक्कत है, ठीक है, इसी को पकड़, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है। तुम दिखाओ जी कॉपी, कहाँ आता है आपको, तो मेथड भी नहीं आता, आपको माइनस करना भी नहीं आता, है ना। जब आप माइनस करोगे साइन नहीं बदलोगे सारे, किसने कहाँ बदले, खींच के बढ़ेगा, और 49 में 2 माइनस करोगे तो 38 कैसे आएगा, उंगली पे भी माइनस करोगे, 49 में 2 तो 48 47, कुछ भी, ठीक से करो, इधर देखो, तुम लग जाओ भाई, तुम अगला ट्राई करो, तुम जल्दी बाहर निकल जाओगे अपनी समस्या से। इधर देख, इधर देख, चीटिंग नहीं चलेगी जरा भी कि मेरा हो गया, जल्दी हो गया, ऐसी कर दिया, नकल वकल लगा के। बैच में टिकोगे तभी जब ठीक पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो आउट, कोई काम नहीं है यहाँ पे बैठने का। a प्लस 2d इज इक्वल है 12, पहली इक्वेशन,
क्यों नहीं अभी तक समझ में आ रहा है? इतने महीने पढ़ते पढ़ते हो गए, हर चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड जाता है, माइनस भी नहीं लिखना है अब तक। माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन क्या होते हैं? बोल जल्दी जल्दी। चेंज होते हैं। ये क्या साइन है? या कुछ नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं है तो ए के आगे क्या होगा? प्लस। साइन चेंज होके क्या होगा? तो क्यों नहीं लिखा वो? साइन चेंज होके क्या होगा? तो कितने महीने लगेंगे इतनी बात सीखने में? क्या होगा? अब a माइनस ए क्या होगा? 2 माइनस 49d। माइनस में दिक्कत है कोई? अब कैसे हो रहा है? जल्दी जल्दी डांट खाने के बाद। 12 माइनस 106 माइनस करना है, रफ खोला। क्या दिक्कत है इसमें? माइनस नहीं आता। 6 में 2 माइनस करो क्या आएगा? 10 में 1 माइनस करो क्या आएगा? सब तो आता है, टाइम खराब कर रहे हो आप। बड़ा नंबर किसका है यहां पर? प्लस का है माइनस का? तो माइनस करके 94 आया और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा, सब पता है। जानबूझ के काम नहीं करती। अभी एक लग जाए अभी ठीक हो जाएगी। माइनस से माइनस, इधर देख, माइनस से माइनस 47 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके। अब ये थोड़ा आप टेबल पढ़ोगे तो 47 टू 94। ठीक है, करिए ध्यान से। जरा जरा सी गलती वहीं पर अटके हुए, इतने महीने हो गए, टाइम खराब कर रहे हो बताओ। और पूरे बैच का सारा बच्चा सही पढ़ रहा है, सबका टाइम खराब करा दो। सरदार जी अगला नंबर अब आपका लगाएंगे, हम सबको पकड़ रहे हैं, हम जो बच्चे थोड़ा ढीला कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। a प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 डाला इज इक्वल है 12। दोबारा देख इधर, d2 आ गया, d2 पहली इक्वेशन ले ली, उसमें d की जगह 2 डाल दिया, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। जल्दी जल्दी बोलो, 2 2 का क्या आएगा? 4 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? 12 माइनस 4 क्या आएगा? सब तो आता है, जानबूझ के नहीं करते, बैठे रहते हो। a की जगह 8 प्लस 28, 28 और d के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। d की जगह प्लस और मल्टीप्लाई में हमेशा मल्टीप्लाई पहले होगा। रफ नोट खोल के करोगे मल्टीप्लाई, गलत कर दिया तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा। करो, नहीं हुआ अब तक? कोई नहीं, फाइट मार। और बताऊं? 12 बता दो। 12 तो सबका ही अटकेगा, यहाँ किसी का भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए स्क्रीन पे सुनना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। 11 तक हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब 12 13 जो आपसे हो, क्योंकि वो पूरे पूरे सुनने पड़ेंगे। जल्दी करो जल्दी। कोई दिक्कत है भैया? बोल लेना, जबरदस्ती नहीं होना, करने देना। ट्राई कर लो, मेरे को नहीं आता, आप ऐसे मारो। क्या आप आंसर सही निकाल दो, राइटिंग एरर है आपकी। इधर देखो बच्चों, पीछे तक सारे छोड़ दो। उसने बोला एक एपी की थर्ड टर्म और 9 टर्म, थर्ड टर्म और 9 टर्म 4 और -8 है। ट्राई करना दोनों मिलके। थर्ड टर्म और 9 टर्म 4 और -8 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहली वाली पहली, दूसरी वाली दूसरी है। ठीक है, बोलो थर्ड टर्म, पूरा बैच ही बोल दो। थर्ड टर्म 4 है, क्या लिखूं?
A3 4 है, 9 टर्म -8 है, A9 -8 है। बोलते हैं विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा? कोई भी हो सकता है, मुझे क्या पता। तो नहीं पता तो बोलो क्या assume करें, कौन सा टर्म जीरो होगा? लेट एन ए टर्म विल बी, उसने बोला 1 मिनट रुक जाओ जरा, कौन सा टर्म जीरो होगा? आपने बोला एन ए टर्म जीरो होगा, ठीक है। एन ए टर्म पर अब चूंकि पूछा है कौन सा, तुमने एन एथ माना है तो तुम्हें वैल्यू किसकी बतानी होगी, ठीक है। अब एन ए टर्म का तुमने यहाँ फॉर्मूला डाल दिया, भाई एन वाली इक्वेशन होगी तो एन आ जाएगा, ठीक है। अब बोलो एन कब आएगा? जब तुम्हें क्या पता हो, ए और डी के लिए एडी वाली कितनी इक्वेशन चाहिए, वो देखो यहाँ पर आ गई। थर्ड टर्म का फॉर्मूला आप बोलो क्या होता है? जल्दी और तेज बोलना है भैया, धीरे धीरे मत बोलना। 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 8डी। दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होंगी, एडी आएगा, एडी यहाँ फिट होगा, शिफ्ट होगा, एन आएगा। मान लीजिए एक बारी वो कोई भी निकाल लेगा, निकाल भी चुके होंगे, एन 5 आ गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है? ठीक है। क्या पूछा था उसने? विच टर्म, रैंक पूछा है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछी। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, कौन सी टर्म जीरो है, ठीक है। आपने बोला एन एन टर्म जीरो है, माना सही था, एन टर्म जीरो है, लेकिन निकाला तुमने एन नहीं है, निकाला तुमने एन है, एन 5 आ गया। यानी अब आपको बस शब्दों में लिखना है फिफ्थ टर्म इज जीरो, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है? एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, क्या आप बता रहे हो इस एपी में कितने नंबर है? 5। ये नहीं पूछ रहा कितने नंबर है, कौन सी टर्म जीरो है। एन नेट टर्म जीरो मानी थी, शब्दों में बोला था एन नेट टर्म जीरो है, और एन 5 आया, यानी 5वीं टर्म जीरो, फिफ्थ टर्म जीरो। कहानी क्लियर हो गई? करो ट्राई। कौन कौन कर चुका है? किसने फिफ्थ टर्म लिखा आंसर, और किसने सिर्फ N5 लिखा है? वो भी ईमानदारी वाले हाथ खड़े कर दो, कोई तो फंसा होगा। करो भाई, तेज करो, आप कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे आप, मेरे को पता है, जल्दी जल्दी बनाओ आप। साइन, अरे साइन चेंज सारे पहले करा करो, हाँ ठीक है ठीक है। उसके भी कर, राइट साइड का भी कर, -8 का +8। a + 2d इज इक्वल है 4। जो बच्चे बोल रहे हैं उनको थप्पड़ लगाए जा सकते हैं, जो बोल रहे हैं। अगर कुछ डिस्कस हो रहा है तो सिर्फ चुपके से जाके, तीसरे को आवाज नहीं आनी चाहिए। कर सकते हो डिस्कस, मना नहीं कर रहा, लेकिन आवाज आ गई तो थप्पड़ मारेगा वो, छोड़ा नहीं जाएगा। प्लस का माइनस आपका हो गया तो कोई और बच्चा जो समझ रहा है उसे तो सुनने दो, आप शोर क्यों मचा रहे हो? a - a हो गया, 2d - dd हो गया, 8d हो गया, -6d, 4 + 8 12। सही आया? आता है तुम्हें, जानबूझ के गड़बड़ करते हो। 6 - 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड, डांट खाती देखो, फटाफट फटाफट कर दिया है। खैर, a + 2d इक्वल है 4, a + 2 इंटू डी की जगह -2 इज इक्वल है 4, a - 4 इक्वल 4, a इक्वल 4 + 4 8। लेकिन a और d आया है, ये नहीं पूछा, उसने बोला कौन सी टर्म जीरो है, हमको नहीं पता, एन टर्म जीरो है। कौन सी टर्म? एन टर्म, तो एन निकालना पड़ेगा, तो उसमें एन टर्म का फॉर्मूला डाल दिया। अब इसमें एन तब आएगा जब ए और डी पता लगे। ए आप निकाल चुके हो, 8 है, ध्यान से देख भी लेना। डी आपका -2 है, सीधा -2 ऐसे लिखोगे गलत माना जाएगा, डी मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। और अब ये 8 जो इधर प्लस हो रहा है उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, ये -2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट ले जाओ डिवाइड हो जाएगा। ये 2 4 8 कटा है ना, -1 इक्वल 4, यानी n आया 5। आपसे बोला था कौन सी टर्म जीरो है, आपने माना था लेट n टर्म इज जीरो। कौन सी टर्म जीरो है? n टर्म जीरो है, तो n 5 आया है, तो क्या बोलोगे? फिफ्थ टर्म इज जीरो, सही आंसर, 5वीं टर्म जीरो है आंसर। पूछो, दिक्कत है बोलो, शर्माओ मत बच्चे, पूछ लो। उसी क्वेश्चन में चल रहा है अभी, चल आगे बोल। कितने नंबर? 7 से डिविजिबल है। पहला ढूंढ, शुरू के 3 ढूंढ, एक आखिरी ढूंढ, आखिरी भी ढूंढना पड़ेगा।
999 को 7 से डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा डिवाइड, तो 994 लास्ट नंबर होगा, 994 बोला और एन आ गया। सही सोचा है, बिल्कुल सही सोचा। कौन सा अटका बोलो? 15 शब्द बोलो पहला दो। हाँ जी, एन की वैल्यू पूछ रहा है, दो अलग अलग एपी की एन एटम इक्वल है, तो बोल रहा है एन बता दो, तो लिख दो पहली एपी की एन एटम स्मॉल एन, दूसरी एपी की एन एटम कैपिटल एन इक्वल है। इस एपी की एन एटम का फॉर्मूला स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन स्मॉल डी, उस एपी के एन एटम का कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन कैपिटल डी, ए डी डाल दो, एन आ गया ब्रैकेट खोल के। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी देख रहे हो? 7.3 नहीं है भाई, ये 7.4 है, 7.2 है। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ 2 है, 7.2 है। हाँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पांचवा लास्ट पार्ट है, पेज पलटो। नहीं नहीं, ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। नहीं, चौथे पार्ट में व्हाट इज द कंक्लूजन, पांचवें पार्ट में कुछ और है। बड़ी तेज है, किसी और को मत बता देना। पेपर लीक हो गया। हो गया भैया, नेक्स्ट, ध्यान से सुन रही थी। 10 इधर देखो, देखो क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन होने के बराबर है, जरा बताना। मैंने बोला एपी की 7, इसको नहीं बोल रहा मैं जो कह रहा हूं वो बताना। मैंने बोला एपी की 15वीं टर्म 10 है, तो क्या बोलोगे? ए 15 किसके इक्वल है? 10 के। ये लिख सकते हो तो आगे क्वेश्चन हो जाए इसका जो भी। अब दोबारा 15 टर्म 10 टर्म से 5 ज्यादा है, 15 टर्म ए 15, 10 टर्म ए 10, 15 टर्म 10 टर्म से कितनी ज्यादा है? और मैथ्स में चैप्टर कोई भी हो भैया, ज्यादा कम की बात कर देना तो इक्वल करना होता है, इक्वेशन बनानी होती है, वो तराजू वाला कंसेप्ट। 15 टर्म ए 15, 10 टर्म ए 10, ठीक है, ये 5 ज्यादा है, तो बोलो इधर भी 5 ऐड कर दो, इक्वल हो गया। और अगर तुम ये लिख सकते हो, क्वेश्चन बताने का है नहीं, वो आप अपने आप ही करोगे। देखो लिखवाओ सारे। 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17 टर्म को क्या लिखवाओगे? 10 टर्म को, यही दोनों ही नहीं है, लेकिन 17वीं टर्म 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? तराजू वाला कंसेप्ट, ये 7 ज्यादा है, तो बोलो इक्वल ही कर दो कम से कम। अगर ये 7 ज्यादा है तो इधर भी 7 ऐड, तो दोनों क्या हो गए? सिंपल बात। अब वो कह रहे कॉमन डिफरेंस बता दे, तो कोई कोई बच्चा ना अटक जाता है, बोल रहे कॉमन डिफरेंस के लिए इक्वेशन चाहिए, और मैं फॉर्मूला डालूंगा तो 17वीं टर्म ए प्लस 16 डी, 2 वेरिएबल है, जबकि निकालना डी है, 1 वेरिएबल इक्वेशन चाहिए, तो 2 वेरिएबल एक इक्वेशन, मतलब डी आएगा कैसे? अरे आएगा ना, तुम फॉर्मूला डाल के पूरा सोचो तो सही। 17वीं टर्म का फॉर्मूला बोलो, 10वीं टर्म का फॉर्मूला। अब ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन ही नहीं है, ए से ए तो डायरेक्ट कट रहा है, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। डी एक तरफ ले जाओ, आ गया डी, 16d माइनस 9d कितना आ गया? 7d, डी कितना आ गया? बोलो खत्म। कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो कह देना। हो गया, अपने अभी निकाले जा रहा है भाई, चौके छक्के सही मार रहा है। नेक्स्ट मार्क करो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर। 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। टेंथ में किसी को दिक्कत है बोलना, कोई कर रहा है बोलना,
11 नंबर आ जाओ, कौन कौन कर चुका है वो बता दो। ठीक ही करा होगा, बस राइटिंग में शुरू में थोड़ी सी कमी छोड़ी होगी, स्टेटमेंट नहीं किया, थोड़ा कम लिखा, वो बेटर कर लेना। सामने देखो, उसने बोला एक एपी थी 3, 15, 27, 39, आप भी देख रहे हैं एपी बढ़ती जा रही है। उसने बोला विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म, 54 टर्म, ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे होंगे ना, कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर है, ऐसा पूछ रहा है। पहली बारी कोई भी बच्चा करता है, 3 बारी तो पहले पढ़ता है वो कि कहना क्या चाह रहा है, फिर उसे थोड़ा 3 बारी पढ़ के क्लियर होता है भाई कोई टर्म जब बढ़ते जा रहे हैं तो नंबर जितना आगे बढ़ेंगे उतना बड़े आएंगे, क्योंकि एपी बढ़ रही है। तो कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तो पता नहीं कौन सी, 65, 66 कुछ भी हो सकती है। तो मुझे नहीं पता कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी, पूछ रहा है, बोलो क्या मानूंगा। ठीक है, तो क्या माना आपने, एन टर्म 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। उसने बोला कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, तुमने बोला एन टर्म 54 टर्म से कितनी ज्यादा है। और मैथ्स में कोई भी चैप्टर अगर एक चीज दूसरे से ज्यादा है तो वही तराजू कंसेप्ट, जो ज्यादा है दूसरे को उतना ही ज्यादा कर, इक्वल इक्वेशन बन गई, फॉर्मूले डाल, सॉल्व के अपने आप आंसर। ठीक है, एक रफ बात करते हैं, स्टेटमेंट बाद में लिख रहा हूँ। तो उसने पूछा कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, हमने बोला एन टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, यानी एन टर्म 54 टर्म से तराजू में डाल दिया, एन टर्म 54 टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। बोलो इक्वल करना है आपको, ये 132 ज्यादा है, किधर 132 ऐड करो, इससे 132 ऐड कर दो, दोनों क्या हो गए। अब माइंड में सोचो यार, एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1डी है, ए डी में यहाँ से देख के डाल ही दूंगा, बचा है। 54 टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 53डी है, ए और डी तो मैं डाल ही दूंगा। तो हर चीज तो पता है, क्या नहीं पता बस बीच में, यानी ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग मार के एन आ ही जाएगा। मान लो एन 65 आ गया, तो एन 65, एन इक्वल 65 का मतलब क्या है, रैंक या नंबर ऑफ टर्म। उसने नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछा, वो रैंक ही पूछना चाह रहे हैं, विच टर्म, रैंक पूछना चाह रहे हैं। तो अगर एन 65 आया तो तुमने बोला था एन टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, एन 65 आया तो क्या लिख दोगे आंसर, 65th टर्म। ये रिक्वायर्ड आंसर है। किसी को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। तो एक बार स्टेटमेंट बोल दो जो शुरू में लिखनी चाहिए, लेट एन टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। ये पूछा ना कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है, एन टर्म मान लिया ज्यादा है 54 टर्म से 132, एन टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा, उधर ऐड कर दिया एक पर। जो कर सकता है वो बढ़ जाओ, कर चुके हो तो बढ़ जाओ, स्टेटमेंट पूरी ना लिखी हो तो लिख लेना भाई, छोटा छोटा कम करने के नंबर फालतू में कट जाएंगे, जबकि तुमने खुद ही करा है, तुम्हें आता भी है क्वेश्चन। स्टेटमेंट कम मत रखना, कंफ्यूजन है बच्चों, पूछना है। हाँ जी, इधर वाला बच्चा पूछना है, खुद क्यों नहीं हो रहा, खुद ही कब बोलने के बाद हो रहा है, खुद पहले क्यों नहीं हो रहा। साथ वाली को देखो, इसके पास कोई अलग दिमाग है, इसका पहले क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर रखो, एफर्ट मारो ढंग से। मैथ्स तो ठीक है लेकिन पहले नहीं कर रहे तो कैसा ठीक है, हो सकता था, अब करो ट्राई, बढ़िया बच्चे हो, क्यों नहीं हो रहा। ये देखो, ये लड़का 4 क्वेश्चन आगे निकल गया, वो 2-3 क्वेश्चन आगे निकल गई, हम हर क्वेश्चन सुनने के बाद ही कर रहे हैं, हमें तकलीफ ही नहीं लग रही, हमसे क्यों नहीं हो रहा। एफर्ट मारो ना ठीक से तो कर हो जाएगा। हम ये सोचते रहते हैं ना, और जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, भैया बोलेगा सुन लेंगे फिर कर लेंगे, ऐसे क्यों, अपने अंदर से गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, मैं करूंगी। 54 टर्म ए प्लस 53डी प्लस 132 पूछना है भाई, किसी ने कुछ यहां तक पूछना है बोल लीजिए। 1 मिनट, जिनका भी अभी मैच नहीं हुआ वो सामने आ जाओ 1 सेकंड के लिए, वो मत लिखिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा आप खराब कर सकते हो। फॉर्मूले नॉर्मल में डाल दिए, आप एडी डालो तब भी एन आ जाएगा, लेकिन यार ए डालने की ना समझदारी नहीं है, प्लस है इधर भी है, प्लस है उधर भी है, डायरेक्ट काट दो ना। डालने के बाद भी ए का मतलब 3 है, डालोगे भी तो 3 से 3 तो फिर भी काटोगे तो पहले काट दो। डी आपका ध्यान देना, 15 माइनस 3 कैलकुलेशन देख लो, 12 है, पूरा बैच छोड़ दो, पूरा बैच छोड़ दो। करा सबने सही है, देखो शॉर्टकट में कितने बच्चों ने करा होगा, ए से ए काट दिया, नॉर्मल है, नहीं काटा तो आप समझदार नहीं थे। अभी देखो आपने बड़ा तो किया है पक्की बात, डी 12 डाल दिया,
डी बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 12 डाल दिया। अब जिन्होंने किया है सिर्फ वो बता दो नेक्स्ट स्टेप, शॉर्टकट लगाया नहीं है आपने भाई, आपको दिखा ही नहीं 12 कॉमन आ रहा है और 12 से 12 कट जाएगा, भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, एक्चुअली 12 इंटू 11 132 होता है, नॉर्मल बात है। तो 12 कॉमन आएगा, फिर 12 इधर भी कॉमन है उधर भी कॉमन है, कट गया, आंसर वही हो गया। ठीक है, दिख जाए तो ऐसे कर लेना, मैं बोल तो दिया लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हर बच्चा ना बाद में ध्यान नहीं रहता उसको, ये दिखता नहीं है 12 इंटू 11, तो बच्चा नहीं लेता कॉमन, तो हम थोड़ा बड़ा करके ही कर लेते हैं। 12 3 36 नहीं ले रहे कॉमन। ठीक है, 3 12 5 60 प्लस 3 मतलब मल्टीप्लाई कर लिया 636, नॉर्मल में ही कर रहे हैं, जबकि शॉर्टकट हो सकता था, ऐड कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, अपने स्टाइल में करना है हमेशा। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड कर दिया, और एन आंसर आ गया 64 प्लस 1 65। फिर हमें पता है एन का मतलब तो नंबर ऑफ टर्म होता है, तो उसने ये नहीं पूछा था, उसने बोला था कौन सी टर्म होगी, कौन सी में मतलब वो रैंक पूछ रहा होता है। हमने मानी एनएथ थी, एनएथ, लेकिन आया एन है और एन 65 है, तो एनएथ का मतलब 65 टर्म रिक्वायर्ड था, तो वो लास्ट में आप खुद लिख दो 65 टर्म। कोई कंफ्यूजन? कल का टेस्ट का टॉपिक बच्चों, आपका टेस्ट फ्राइडे होता है ना, पहले टेस्ट ले लो फिर बताते हैं टॉपिक। करते रहिए, आपसे आगे क्वेश्चन हो रहे हैं, लगे रहिए, पास करना भाई आगे वाले बच्चे जरा। अविका 25.5 आउट ऑफ 33, आकांक्षा 24.5, कियान 33, विपिन 24, गर्वित 30, हर्षिल, वेरी गुड, क्लैप कर दो हर्षिल के लिए, 33 आउट ऑफ 33 तुम्हारे लिए भी। ऐसे देख रहे मेरे लिए क्यों नहीं करी? रिधिमा 28.5, अवलदीप, वाह यार सरदार जी क्या बात है, 30 आउट ऑफ 33, वेरी गुड। और शीटें भी कितनी भर के गया है, मान गए यार। दानिश, भाई बच्चे कहाँ थे, कहाँ पहुंचा दिए, रिजल्ट तो है ही नहीं, क्या सुनाए। 24, अलका, भाई तुम पढ़ना क्या लिखा है, अलीजा 33 आउट ऑफ 33, गुड। हिमान्या 20.5, युग 26.5, प्रणव गोस्वामी, अलाइसिया 26.5, सावन 19.5, श्रव्या खड़े हो 10, अनन्या कोई फ्रेंड है तो ले लो 29.5, बीनी 31, सक्षम 31, पास करना, आकाश 31.5, सहज, हाँ बढ़िया, वेरी गुड, सहज के लिए क्लैप कर दो भाई, 32 आउट ऑफ 33, मोक्षा 33, गुड, हार्दिक 31.5, एनसी 26, रेयांश खड़े हो 14, सचेत 33, गुड, पीछे बस, अंशिका 32, रिधिमा 22, कितने गंदे नंबर, डिम्पी 33, रंजन पूरे बन रहे हैं, पूरे बन रहे हैं, 12 नंबर, रक्षित 31, उमंग 33,
गुड। वर्षा 27, बढ़िया, पहले से तो मेहनत कर लिया आपने। यशवी 18.5। पवित्रा 10-10 नंबर नहीं कटवाने के चलेंगे, मेहनत करो। 23.5। वंशिका, हितेश 31, पास करना। कीर्ति 19, तनिष तमिश 26। पेपर ऐसे कौन शैपल करता है? लगा के आप देते हो, हमें बस शैपल करना हो, अरेंज करके आपको देने होते हैं। आरना 28, समर खड़े हो 6 मार्क। यतिन, नंबर तो यार ये वाली बात नहीं है जैसे कोशिश कर रहे हो, 8 नंबर कट गए। स्वाति 29.5। गगन, बस पूरे नंबर नहीं आए तो क्या फायदा। हाँ, हमें लग रहा है हम इंडिया के नंबर 1 बच्चा तैयार कर देंगे शायद 1 साल में। हमारी एबिलिटी हमने कई बार ही कर रखा है, इंडिया टॉप मारता है, लेकिन आप 5 नंबर कटवा रहे हो यार, बस के। निशी 33। प्रणव गोस्वामी, इसकी टुकाई मैंने करनी है, अब करनी है, और बताने लायक भी नहीं, कैसे भी नहीं आई, नहीं नंबर ही नहीं है। कल नहीं पीटेंगे, कोई बात। बातें बंद करिए, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि तुम्हें गलती नहीं पता लग रही। 33 है, अच्छा मैंने 23 पढ़ दी है, लिखे गलत है 33, तो टोटल कर लो ना, तो लिख दो 33, लिख दो ऊपर, तो भी टोटल बता, कर टोटल, मार्क्स तो दिए हुए ना। हाँ जी रुको, कल का डेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल के रहेंगे, लेकिन मैंने 7.1 से भी 2 क्वेश्चन, 7.2 से भी 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, और 5-6 क्वेश्चन मैंने ऑप्शनल से डाले हैं, तो ऑप्शनल ढंग से तैयार करना। ऑप्शनल के लगभग सारे डाले हैं, ऑप्शनल पूरी ही आएगी, ठीक है भैया। पुरानी एनसीईआरटी से कराया ना मैंने, 7.1 ओल्ड एनसीईआरटी, 7.2 ओल्ड एनसीईआरटी, 7.4 ओल्ड एनसीईआरटी, 7.3 हमने कराई नहीं है। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो 7.1, 7.2 और ऑप्शनल आपको ओल्ड से करनी पड़ेगी, वो नई में है नहीं, ठीक है। और ऑप्शनल पूरी नहीं कराई है, उसमें 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए थे, जो कराए वही आते हैं। आ गई बात समझ में? आओ तीनों आगे निकल कर आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भैया, बातें नहीं करना। देखिए पिटाई मेरे को करनी इनकी है, मैं आपकी कर दूंगा, और मेरे को ज्यादा करनी है, और मैं आपकी भी ज्यादा कर दूंगा, जो ज्यादा हिलेगा डुलेगा ना और मस्ती करेगा। आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ फटाफट से। टाइम लगाओगे तो उतनी ज्यादा भी नहीं करनी, फिर ज्यादा करनी पड़ जाएगी जो नहीं पहुंचेगा टाइम से। फटाफट से, ये पेपर जिसने नहीं दिया था वो भी खड़े हो जाओ, ये पेपर जिसने मिस किया था वो भी खड़े हो जाओ। आओ निकलो, यहाँ आओ फटाफट। पढ़ते क्यों नहीं हो, पहले हो आप भी आओ। बोर्ड की क्लास है हमारी, एक एक महीना तो हम घूमने जाएंगे, तब सीरियस होके नहीं पढ़ेंगे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है चल छोड़ दे। जो बीच में बोले ना उसको अच्छे से कूट देना, ठीक है। तुमसे नहीं कूटा जा रहा, मेरे को बता देना, मैं जान निकाल दूंगा उसको। क्या दिक्कत है? आज अप्रैल से ट्यूशन शुरू हुई है, अप्रैल में जून जुलाई में आ गए, अभी तक 4-4 नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? बार बार हाथ ऊपर क्यों आ रहा है? शर्म भी नहीं आती? क्यों नहीं पढ़ते? नहीं एब्सेंट क्यों होना है? कितने काम है हमारे घर वालों ने, कितनी क्लास एब्सेंट था? बाकी पेपरों में सही आते हैं नंबर, तुम दोनों तो एक ही तरह के हो। उसको सीरियसनेस क्लास के लिए नहीं है, वो महीने महीने घूम के आता है। इसको सीरियसनेस आता है तो पढ़ने की नहीं है।
उन गंदे नशे हैं तुम लोगों को, ये जो तुम पेपर नहीं देते ना डर के मारे, और जो पेपर देते हैं जिनको इनको नशे हैं इन बच्चों को, और सिर्फ वो एक ही नशा है ऑनलाइन। 10 बारी कह दिया वो ठीक ही नहीं हो रहा। मेरे पास आप ऐसे नहीं चल सकते, आप में से चाहे बैठे हो आप चाहे खड़े हो, आप इंप्रूव नहीं कर रहे ना, मैं आपकी जान निकाल लूंगा। मेहनत क्यों नहीं होती? पूछने को मना किया जा रहा है आपको जब क्लास चल रही है तो किया जा रहा है? पूछने को मना कर देते हैं, भाई पूछेगा तो मार देंगे कूट देंगे, हैं? समझता है ना सारे टॉपिक, एक एक क्वेश्चन करता है ना, फिर क्यों क्यों ऐसे गंदे गंदे नंबर आते हैं? अंडर परफॉर्म टेस्ट नहीं दोगे, 4 बारी करो, टेस्ट से पहले 4 बारी करो, पूरी रात जगो, परफॉर्मेंस आनी चाहिए, मेहनत दिखनी चाहिए, नहीं दिखी ना देख लो। और बेवकूफ बच्चे नहीं हो, सही हो ही हो, लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूँ, नशे हैं बच्चों को आजकल, पढ़ाई नहीं करते जानबूझ के। अभी जितना मर्जी कह लो, ट्यूशन के वक्त अपना रियलाइज कर लेंगे, समझ भी लेंगे हाँ करना चाहिए, घर जाके लेकिन नशेड़ी क्या होता है, घर जाके फिर वही नशा, फिर वही यूट्यूब खुल जाएगा, रील खुल जाएंगी, चैटिंग हो जाएगी, गेम खेल लेगा। वही बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं उनकी भी कोई बहुत बड़ी हालत नहीं है, जिनके 10-10, 15-15 नंबर कट रहे हैं। ये बोर्ड की तैयारी हो रही है, 2 एक्सरसाइज का टेस्ट होता है, तुम 10 नंबर कटवा लेते हो, थोड़ी तो शर्म करो। वही 9th के फ्लो में चल रहे हो सारे। 9th क्लास के मार्क्स कहीं भी काउंट नहीं होने, 10वीं के पूरी जिंदगी काम आने, क्यों नहीं काम हो रहा? उसको शर्म ही नहीं आ रही, ऐसी ही बड़ी हुई है अभी तक, मेहनत करनी नहीं आती। नहीं बोलने को कुछ भी बोल दो, मैं तो सुनना ही पड़ेगा ना, लेकिन परफॉर्मेंस कहाँ है? बाकियों में तो बड़े पूरे आते हैं। चलिए, तुम छुट्टी कैसे कर देते हो भाइयों? अपने मन से टेस्ट आए, छुट्टी करके बैठ गया, कैसे बैठ गया? तेरे को कह रहा हूं मैं, मैसेज करके छुट्टी करना क्यों? जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा अपनी मम्मी को बुला के ला, पापा को बुला के लाओ सारे, कि बोर्ड का पेपर होगा, कौन सी शादी होगी, कौन सा काम आएगा और कौन सा बुखार आएगा, चाहे कुछ भी होगा, तुम पेपर देने जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो। फिर ये रीजन अभी क्यों आ रहे हैं? और अभी आएंगे तो साल के एंड में रिजल्ट कैसे आएगा? मतलब सारे साल तो मैं घूमता रहूंगा कि मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मैंने बुखार होना है ना, और बोर्ड के दिन मेरे को रिजल्ट चाहिए 90% प्लस वाला, कैसे आएगा भाई? तेरा ही क्यों आएगा? ये सीरियस नोट तो तुम्हारे अंदर ही होना चाहिए ना, कि मैंने रोज जाना है, मेरा टेस्ट नहीं छूटना चाहिए, परफॉर्मेंस कम होगी तो डांट भी पड़ेगी, पिटाई भी पड़ेगी, इंसल्ट भी फील होगी, तो मेहनत अपने आप हो जाएगी, लेकिन तैयारी नहीं है भाई जी हम तो, है ना? घर में मक्खी ने चीख दी, आप छुट्टी करके बैठ जाओ, फिर 10वीं का बोर्ड का बच्चा 1-1 महीने छुट्टी नहीं करता भाई। रिजल्ट मतलब तुम्हारा है ना, मेरे को क्यों टेंशन है? मेरे को तो तुम फीस बढ़िया से देके जा रहे हो, ठीक से पढ़ लीजिए, रेगुलर टेस्ट किसी का भी नहीं छूटेगा, किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। अगर कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, पेरेंट्स से फोन कराओ, अगले दिन आके फिर भी टेस्ट दे दिया, अगले दिन टेस्ट दे दिया भाई।